हेलो स्टूडेंट्स, आगे के लेक्चर में हमने देखा था सर्चिंग टेक्निक्स विच आर लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। सो लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च एल्गोरिथम के बारे में हमने पढ़ा। तो आज हम सॉर्टिंग टेक्निक्स देखेंगे। सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आर बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट, राइट। सो आज हम देखेंगे बबल सॉर्ट के बारे में। बबल सॉर्ट में क्या होना चाहिए कि डेटा है ना ऑर्डर फॉर्म में होना चाहिए। अगर ऑर्डर में डेटा ना हो, हम क्या करेंगे, इंडेक्स 0 से स्टार्ट करेंगे और जो तो एडजेसेंट एलिमेंट्स है उनको हम कंपेयर करेंगे। वो वैल्यू को वो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में ना हो तो हम क्या करेंगे, उसको स्वैप कर देंगे। सो दैट मीन्स हमको क्या करना है, पूरा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक एरे है जिसमें 5 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 5, राइट। सो हम क्या करेंगे, 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि दो एलिमेंट्स को पहले कंपेयर करेंगे। अगर वो एलिमेंट्स ऑर्डर में नहीं है तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को स्वैप कर देंगे। अदरवाइज अगर ये दो एलिमेंट्स ऑर्डर में है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, राइट। सो हमारे पास डेटा कौन सा है, 15, 16, 6, 8 and 5, right? So क्या होना चाहिए बेसिकली, a of I is, if a of I is greater than a of I plus 1, if a of I is greater than a of I plus 1, then swap that elements. So यहाँ पे हम इन दोनों को कंपेयर करें। So क्या है, 15 and 16, these are in orders, right? तो हम क्या करेंगे, उसको as it is रहेगा वो 8 and 5, right? Now compare these two. दो adjacent element को हम compare करेंगे। 16 is greater than 6, then swap it. 16, 8 and 5. Now compare these. 16 is greater than 8, so 15, 6, swap it. Now compare these two elements. 16 is greater than 5, a of I is greater than a of I plus 1, then swap. So 15, 6, 8, 5 and 16, right? So अभी भी हम देखे, हमको क्या मिल गया, एक लार्जेस्ट एलिमेंट है जो एरे में से, वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे n वैल्यू पे, n जगह पे आ गया, राइट। दिस इज n। सो टोटल नंबर ऑफ एरे इज 5, सो ये n पोजीशन पे आ गया, राइट। सो इसको हम क्या कहेंगे कि लार्जेस्ट वैल्यू है वो बबल हुई n पोजीशन पे, राइट। ये क्या हो गया, ये है पास 1, ये पास 1 है, क्योंकि अभी भी ये है सॉर्टेड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इंडेक्स 0 से स्टार्ट करेंगे और एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, राइट। सो 15, 6, 8, 5, sorry 15, 6, 8, 5 and 16. Now start from 0 index, compare these two. 15 is greater than 6, a of I is greater than 6, a of I plus 1, then swap it. Now compare these two. 15 is greater than 8, then swap it. Now compare these two. 15 is greater than 5, then swap it. हमको पता ही है कि ये 16 लार्जेस्ट है, तो उसके आगे वाला उससे कम ही वैल्यू होगी 16 से। सो ये एज इट इज ही रहेगा, इसको स्वैप करने की जरूरत नहीं है। सो ये एज इट इज रहेगा।
हमको यहाँ पे क्या मिल गया, दो सॉर्टेड एलिमेंट्स मिल गए, राइट। दिस इज पास 2। अब क्या करेंगे, ये भी एरे सॉर्टेड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फिर से पास 3, right? So data is 6, 8, 5, 15 and 16. Now index कहाँ से, 0 से स्टार्ट करेंगे, compare it. These elements are in order, so as it is. Now compare these two. These elements, 8 is greater than 5, so क्या करेंगे, हम स्वैप करेंगे, 6, 5, 8, 15, 16. Now 8 is less than 15, so no swapping. और ये भी एज इट इज रहेगा. Now we have 3 elements in correct order. अभी भी ये डेटा सॉर्टेड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पास 4. डेटा इज 6, 5, 8, 15 and 6. स्टार्ट विथ 0 इंडेक्स. सो क्या करेंगे, हम इन दोनों को स्वैप करेंगे. देखिए कंपेयर करेंगे कि 6 इज ग्रेटर देन 5, है ना. हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे, 5, 6, 8, 15, 6. नाउ कंपेयर दिस टू, बट ये ऑर्डर में ही है, सो ये एज इट इज रहेगा. कंपेयर दिस टू, एंड सो ये हमको पूरा सॉर्टेड एरे मिल गया. सो नंबर ऑफ पासेस कितने हो गए, n-1. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 5, सो n-1 is 4. Number of passes are 4, right? Pass 1, pass 2, pass 3 and pass 4. अब हमको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, तो n-1 4. सो दैट मीन्स हमको क्या करना है, 4 ही जो एलिमेंट्स है उनको सॉर्ट करना पड़ेगा, राइट. सो अभी इसमें कंपैरिजंस कितनी हुई, नंबर ऑफ कंपैरिजन इज 1, 2, 3 and 4, राइट. यहाँ पे पास 2 में नंबर ऑफ कंपैरिजंस 1, 2 and 3, राइट. ये कंपैरिजन, ये दूसरी, ये तीसरी, ये 4th नंबर. यहाँ पे भी 1, 2, 3, राइट. ये कंपैरिजन की जरूरत थी नहीं, राइट. सो इसमें कितनी कंपैरिजन हुई, और स्वैपिंग कितना हुआ, स्वैपिंग यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ, राइट. सो ये 1 स्वैप, यहाँ पे स्वैपिंग हुआ, हाँ. ये सेकंड स्वैप, सॉरी यहाँ पे स्वैपिंग नहीं हुआ, राइट. सो यहाँ पे स्वैपिंग नहीं हुआ, राइट. यहाँ पे एक स्वैपिंग हुआ, सॉरी. सो अगर हम इसका प्रोग्राम देखें, ओके, हमको क्या करना है, अगर एलिमेंट्स इंडेक्स 0 इज ग्रेटर देन इंडेक्स 1, a of I is greater than a of I plus 1, then swap. सो क्या होगा, पास हम यहाँ पे एक फोर लूप लेंगे, 4 I इज इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट हो रहा है, राइट. I लेस देन n-1. कब तक, n-1 तक होना चाहिए, राइट. मीन्स 4 तक, n-1 मीन्स 4 तक, and I प्लस प्लस, ये यहाँ पे जाएगा फिर यहाँ पे, तो इंक्रीमेंट होता रहेगा I की वैल्यू, राइट. I 0 to I 1 2 3. अभी
ये फॉर लूप किसके लिए है? ये फॉर लूप पास के लिए है, पास 1, पास 2, पास 3 एंड पास 4। अभी दूसरी फॉर लूप आएगी, वो किसके लिए आएगी? कंपैरिजंस के लिए, जी कंपैरिजन कितनी है पास के अंदर, राइट। सो उसके लिए हम क्या लेते हैं? j इज इक्वल टू 0, j लेस देन I माइनस 1 एंड j प्लस प्लस, राइट। अभी क्या होगा कि हम क्या करेंगे, अगर इफ a of I is greater than a of I plus 1, तो क्या करेंगे, हम स्वैप करेंगे। तो आपको पता है कि स्वैपिंग कैसे होता है, हम टेम्प वेरिएबल का यूज करके करते हैं। सो टेम्प is equal to a of I, a of I is equal to a I plus 1 and a I plus 1 is equal to 10, राइट। ये इसका क्लोजिंग, ये और ये मेन। तो ये कंपैरिजंस के लिए होगा और ये क्या होगा, सॉरी ये पास के लिए होगा, कितने पास में गए, और ये कंपैरिजन के लिए होगा। सो हम करते हो पता है कि यहाँ पे टोटल 4 पास हुए, राइट। सो अगर कंडीशन ये ट्रू हुई, दैट मीन्स आई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे पहले हम 0 पे जाएंगे, राइट। एन इज ग्रेटर देन एन माइनस 1, सो सॉरी लेस देन, सो ऑब्वियसली 0 इज लेस देन 4, देन हम कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और फिर से चेक करेगा 0 0, j की वैल्यू 0 4। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन इट विल गो हियर एंड स्वैपिंग होगा, राइट। यहाँ पे जाएगा, अगर a of I is greater than a I plus 1, तो हम क्या यहाँ पे जाएंगे 15 16, और ये क्या है हमारा 16। इफ 15 इज ग्रेटर देन 16, पर यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं है, फिर भी वो कहाँ पे जाएगा, स्वैपिंग करेगा, राइट। ये कोड किसके लिए है, ये ऑल कंपैरिजंस के लिए। बट आप एक बात सोचिए कि हमको यहाँ पे कंपैरिजंस 4 हुई, बराबर। नंबर ऑफ कंपैरिजंस इज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ I। यहाँ पे I is equal to 0, I is equal to 1, I is equal to 2 and I is equal to 3। सो जैसे ही नंबर यहाँ पे I का नंबर इंक्रीज होता जाएगा, कंपैरिजंस डिक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे 4 कंपैरिजन हुई, यहाँ पे कितनी कंपैरिजन, और स्वैपिंग, ओके, यहाँ पे कितनी कंपैरिजन हुई, 1 2 एंड 3, ये ऑलरेडी था। यहाँ पे 1 2, राइट, ये ऑलरेडी सॉर्टेड था। यहाँ पे 1, तो आप सोचिए कि यहाँ तक ठीक है, पर ये कंपैरिजन की जरूरत थी हमको नहीं, क्योंकि 15 16 ऑलरेडी ऑर्डर में है ही, फिर भी हमने कंपैरिजन किया। यहाँ पे भी देखो 8 एंड 5, अब इसके बाद कंपैरिजन की जरूरत थी, ये ठीक है चलो 5 तक, पर ये कंपैरिजन की जरूरत थी, ये भी नहीं, ये भी नहीं। यहाँ पे एक ही कंपैरिजन की जरूरत थी, ये इस कंपैरिजन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि डेटा स्वैप ही नहीं करना था। तो ये लूप घूमती रहेगी, राइट। पर हमको अगर चेक करना है कि किस कंपैरिजन के पास रुकना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे j इज लेस देन n माइनस 1 माइनस I कर देंगे। देखो अब हम देखते हैं, पहले लूप कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे कंट्रोल आएगा, पहले चेक करेगा फॉर द I इज इक्वल टू 0। हम किसके लिए देखते हैं, सपोज I इज इक्वल टू 2 के लिए हमको देखना है, राइट। फॉर I is equal to 2, right? So यहाँ पे क्या है, I less than n minus 1, n minus 1 क्या होगा 4, so this is true, 2 is less than 4, right?
तो हम कहाँ पे जाएंगे अभी, कंट्रोल यहाँ पे आएगा। अभी i इज इक्वल टू 2 के लिए देखना है, तो j की वैल्यू क्या है 0, n माइनस 1 क्या है 4, माइनस i की वैल्यू क्या है 2, सो 0 इज ग्रेटर देन 2, सॉरी 0 इज लेस देन 2, सो दिस कंडीशन इज आल्सो ट्रू। अब ये कहाँ पे जाएगा, कंट्रोल यहाँ पे जाएगा, राइट। सो अभी हम किस पे बारे में देख रहे हैं, i इज इक्वल टू 2 के बारे में। सो यहाँ पे a ऑफ i क्या है हमारा 6, i इज इक्वल टू 2 में देख रहे हैं, तो 6 है वो अभी 0 पोजिशन पे, ये 1, सो ये a i एंड ये a i प्लस 1, सो दिस इज 6 and this is 8, right? So this condition is true? No. तो अब कहाँ पे जाएगा, फिर से j की ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो क्या होगा 6 is less than 8, right? Not greater than 8. So ये कंडीशन फिर से यहाँ पे जाएगा। अभी क्या होगा, j इंक्रीमेंट होगा। सो अब हम किसके लिए देखेंगे, j इज इक्वल टू 1 के लिए देखेंगे, राइट। सो अब j पहले j इज इक्वल टू 0 के लिए देखा, अब हम किसके लिए देख रहे हैं 1 के लिए। सो ना कंपेयर j इज इक्वल टू क्या है 1 है यहाँ पे, सो 1 n माइनस 1 क्या था 4, 2, 1 इज ग्रेटर देन, सॉरी 1 इज लेस देन 2, यस कंडीशन इज ट्रू। देन फिर से हम नीचे आएंगे, अभी a ऑफ क्या i क्या है हमारा 6, यहाँ पे देखेंगे तो a ऑफ i क्या है हमारा अभी j इज इक्वल टू 1 के लिए दिख रहा है, राइट। सो a ऑफ i इज 8, यहाँ पे लिखती हूँ 8, एंड a ऑफ i प्लस 1 इज 5, राइट। सो दिस इज yes 8 is greater than 5, this condition is true, right? so हमको ये मिल गया। so अभी हमको तीसरी स्टेपिंग की जरूरत नहीं है, राइट। so अब क्या होगा, ये डायरेक्टली नीचे जाएगा, 8 is greater than और स्वैप करेगा, स्वैप किया हमने यहाँ पे, स्वैप करेगा और उसके बाद क्या होगा, अभी इंक्रीमेंट होगा i, यानी कि अब हम किसके बारे में देखेंगे, i इज इक्वल टू 3 पे जाएगी, राइट। सो हमको यहाँ पे पता चल जाएगा कि i इज इक्वल टू 3 है, दैट मीन्स अब हम कहाँ पे जाएंगे, नेक्स्ट पास 4 पे जाएंगे, राइट। यहाँ तक की स्वैपिंग करनी है हमको, उसके आगे हमको स्वैपिंग नहीं करनी है, राइट। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 10 हो, सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 10, बट वो 3 ही पास में, उसमें कितने पास चाहिए, 3 ही पास में हमको सॉर्टेड एरे मिल गया, तो दैट मीन्स दिस कोड इज नॉट प्रॉपर, राइट। ये कोड तो गलत हुआ, क्योंकि ये कोड किसके लिए, स्वैपिंग के लिए, राइट, कि हमको कितने स्वैपिंग तक रुकना चाहिए। पर अगर 10 एलिमेंट्स हो और हमने 3 ही पास में उसको कंप्लीट कर लिया, तो मैंने आगे क्या बोला कि स्वैप की पास कितने हो गए, n माइनस 1, यानी कि यहाँ पे 5 एलिमेंट थे तो 4 पास हो गए, और अगर 10 एलिमेंट्स हो तो n माइनस 1 क्या होगा 9, तो 9 पास तक अगर हमको 3 ही पास में सॉर्टेड एरे मिल गया, तो क्या होगा, तो ये कंडीशन तो पूरी फॉल्स ही पड़ेगी n माइनस 1 वाली। सो हम क्या करेंगे, सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, राइट। सो सपोज ये एक एरे है हमारे पास, राइट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें 5। अब हम इसको देखेंगे, ये क्या है, पास 1, right? 16 is greater than 14, yes. A of I is greater than A of I plus 1, then swap it,
right? Now compare these two. 16 is greater than 5, so इसको हम स्वैप करेंगे, राइट? 5, 16, 6, 8, इन दोनों को कंपेयर करें, क्या करेंगे हम? इसको स्वैप करेंगे क्योंकि 16 is greater than 6. Now compare these two. 14, 5, 6, 8 and 16. Finally we have the largest element of this array. अब क्या आएगा? ये एरे भी सॉर्टेड नहीं है, सो पास 2. नाउ 16, इन दोनों को कंपेयर करें. 14 इज ग्रेटर देन 5, सो क्या करेंगे? इन दोनों को स्वैप कर देंगे. 14, 6, 8 and 16. Now compare these two. 14 is greater than 6, then swap it. 14, 8, 16. Compare these two. 14 is greater than 8, so swap करेंगे इसको. Compare these two, but it is already sorted, so ये as it is रहेगा, right? Now ये हमको यहाँ पे ही मिल गया. अभी क्या करेंगे हम? पास 2, पास 3. These two are sorted, right? Now pass 3, 5, 6, 8, 14 and 16. Swap these two. If 5 is greater than 6 but no, then it is as it is. यहाँ पे भी कंपेयर करेंगे, कोई सेटिंग नहीं होगी. 5, 6, 8, 14, 16. सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पास 3 तक हमको पूरा सॉर्टेड एरे मिल गया. मैंने आगे क्या बोला था कि n-1 पास हो गए. 5n इज इक्वल टू 5, 5 - 1 4, तो यहाँ पे 4 पास होने चाहिए, बट नहीं, यहाँ पे पास 3 तक ही खत्म हो गया. तो ये प्रोग्राम तो इसके लिए प्रिफरेबल नहीं है, राइट? सो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम अगर पास के लिए देखें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? फ्लैग लेंगे, राइट? फ्लैग वेरिएबल लेंगे. फ्लैग इज सेट टू 0, राइट? अगर हमको क्या करना पड़ेगा कि कंडीशन ब्रेक करनी पड़ेगी. कहाँ पे? कि जहाँ तक कंपेरिजन खत्म हो जाए, सॉरी पास खत्म हो जाएंगे वहां पे. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे? फ्लैग इज इक्वल टू 1 सेट करते हैं, राइट? और उसके बाद हम यहाँ पे देख लेंगे कि इफ फ्लैग is set to 0, then break the loop, then break, right? ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए प्रोग्राम लिखा है. आपको सभी डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, एरे भी डिक्लेयर करना पड़ेगा. यहाँ पे आप प्रिंट भी करवा सकते हो कि हाँ फ्लैग इज इक्वल टू 0, then break, then this is your sorted array. आप यहाँ पे प्रिंट भी करवा सकते हो. सो यहाँ पे हम देखें तो i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 1 एंड i इज इक्वल टू 3 है, राइट? सो अब हम स्टार्ट करें तो पहले क्या चेक करना है? i लेस देन n-1. अगर i इज इक्वल टू हम 2 के लिए देखें, सॉरी 1 के लिए देखें, राइट? i इज इक्वल टू 2 एंड i इज इक्वल टू 2. यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 के लिए देखें हम. सो 1, अगर हम यहाँ पे 2 के लिए देखें, सपोज 2, i इज इक्वल टू 2, n-1 क्या है? n इज इक्वल टू 5 एंड n-1 इज
so 4, that is true, 2 is less than 4. so अब क्या जाएगा, that means फ्लैग अभी सेट 0 ही है, अभी चेंज नहीं हुआ है, तो वो आप कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा. अभी j इज इक्वल टू 0 के लिए हम देखें, तो j इज 0 लेस देन n माइनस 1 4, i की वैल्यू क्या है 2, दैट मीन्स 0 लेस देन 2, तो ये कंडीशन भी ट्रू है. तो अब क्या करेंगे, ये कंट्रोल यहाँ पे जाएगा, राइट. अभी a ऑफ i कहाँ क्या है, यहाँ पे 5, राइट. हम j इज इक्वल टू 0 के लिए अभी देखें, राइट. सो a ऑफ i प्लस 1, a ऑफ क्या है 5 एंड a ऑफ i प्लस 1 6. so this condition is not true, right. so अब क्या होगा, ये यहाँ पे वापस से जाएगा, j फिर से यहाँ पे जाएगा j प्लस प्लस, यानी कि j की वैल्यू अभी इंक्रीमेंट होगी 1 पे, राइट. सो अभी 1 के लिए हम चेक करें, सो क्या होगा 1 4 माइनस 1 4 माइनस i क्या है 2, so 1 is greater than less than 2, so this condition is true. अब हम कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे. if a of i plus 1, अभी हम किसके लिए देख रहे हैं, j is equal to 1 के लिए, so 6 and compare to 8. now 6 is greater than 8, this is not true, 6 is less than 8. so फिर से क्या होगा, ये कंडीशन यहाँ पे नहीं जाएंगी, यहाँ पे डायरेक्ट j प्लस प्लस होगा. so अभी किसकी बारी है, j इज इक्वल टू j इंक्रीमेंट होगा किससे 2 से, राइट. अभी यहाँ पे क्या आएगा, j इज इक्वल टू 0 के लिए हो गया, 1 के लिए हो गया, नाउ फॉर 2, सो यहाँ पे 2 एंड 2 n माइनस 1 माइनस i 2, सो ये दिस इज फॉल्स, ये कंडीशन ही यहाँ पे फॉल्स हो गई. तो क्या होगा, ये कंपैरिजन के लिए नहीं जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से लूप ब्रेक हो जाएगी, राइट. अभी क्या होगा, फ्लैग अगर वो कंपैरिजन होता तो हमको क्या मिलता, फ्लैग 1 मिलता. ये कंडीशन ही यहाँ पे ट्रू हो गई, तो ये यहाँ पे नहीं जाएगा, दैट मीन्स दिस कंप्लीट लूप इज गोइंग टू हियर, कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे. दैट मीन्स फ्लैग इज इक्वल टू 0 एंड ब्रेक, राइट. सो लूप आगे ही नहीं चलेगी, दैट मीन्स पास यहीं पे ही खत्म हो गया. अभी हम पास 4 पे जाने की जरूरत नहीं है, राइट. सो ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट. सो नाउ अभी इंक्रीमेंट i 3 पे होगा ही नहीं, राइट, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक हो गया. दैट मीन्स अभी कहाँ पे जाना है, i 3 पे गए, i इज इक्वल टू 3 पे गए, पर 3 यहाँ पे ही ब्रेक हो गया, तो i इज इक्वल टू 3, वो इंक्रीमेंट होगा ही नहीं. ना अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस. तो बेस्ट केस में हम देखें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, 0 ऑफ n. क्यों, क्योंकि अगर एरे सॉर्टेड, राइट, सपोज 2 4 6 8, दैट मीन्स एक ही पास में हमको पूरा डेटा सॉर्टेड मिल जाएगा, हमको पास 2 में जाने की जरूरत ही नहीं. दैट मीन्स नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितनी हुई, n. हमने हर सभी एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया. सो इन द बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ऑर्डर ऑफ n. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है,
यहाँ पे लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट वो क्या होता है, कितने टाइम में कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, वो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, j greater less than n minus 1 minus I, राइट। सो यहाँ पे हम क्या चेक करते हैं, यहाँ पे n minus 1 टाइम्स, राइट। सो ये फॉर लूप के लिए n minus 1 और ये फॉर लूप के लिए ई n minus 1, राइट। सो उसका हम अगर पॉलिनोमियल फंक्शन के थ्रू देखेंगे तो जो ज्यादा वैल्यू होगी वो हम ले सकते हैं, राइट। सो इन द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि एक बार हम कहाँ पे जाएंगे, कंपैरिजंस के लिए, एक बार हम पाथ के लिए जाएंगे, कितने पाथ है, और दूसरी बार हम कहाँ पे जाएंगे, कंपैरिजंस के लिए, नंबर ऑफ कंपैरिजंस। सो टोटल हमारा कितना होगा, n minus 1 into n minus 1. So in the worst case time complexity is order of n square. Thank you.